हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद राशिद अली 20 साल से दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करवाता हूँ। उसी से रिलेटेड मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। ये एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट प्रीलिम, सेकंड मेन, थर्ड इंटरव्यू। इस एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ मैं दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी दिगर वीडियोज़ में देता रहूँगा और ख़ुसूसन इसके कोर्स से मुताल्लिक़। लेकिन इससे पहले इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत ही अहम मालूमात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस एग्ज़ाम को लेकर हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डर और एक कन्फ्यूजन बैठा हुआ है, जिसको मैं दूर करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि इसको पास करने के लिए हर स्टूडेंट्स को 14 से 16 घंटे स्टडी करना कंपलसरी है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हम इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। तो ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। मैं ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने यूपीएससी का आगाज़ बहुत ही शॉर्ट पीरियड में किया था और फिर उस इम्तिहान को बहुत अच्छे मार्क से पास भी किया है, और अल्लाह ने उनको बड़ी बुलंदी अता की थी। इस तरीक़े से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर अपने लेक्चर में एक मिसाल देता हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और आपके फ्यूचर में काम भी बहुत आएगी। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हमारे नज़दीक सबसे अज़ीम किताब कुरान मजीद है, जिसको हम हिफ्ज़ करते हैं और रमज़ान मुबारक में तरावी की शक्ल में उसको सुनाते हैं, सुनते हैं। कमाल की बात यह है कि उसमें कभी कोई ज़ेर या ज़बर की भी गलती सामने नहीं आती। इसलिए मेरी ज़ाती राय ये है कि जब हम इतनी ज़ख़ीम किताब लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कर सकते हैं और उसको सुना सकते हैं, तो फिर दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हम पास कर सकते हैं। लिहाजा आज से जब कभी भी आपका एतमाद, यकीन डगमगाए, कॉन्फिडेंस कम होने लगे, आप मेरी ये मिसाल अपने दिमाग में पेवस्त कर लीजिए। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, वो हर शोबे में, हर फील्ड में कामयाब हो जाते हैं। अब इसके दूसरे पहलू पे आते हैं। यूपीएससी के साथ साथ अल्लाह ने मुझे एक बहुत खूबसूरत आइडिया अता किया है कि मैं आप लोगों को यूपी पुलिस की तैयारी करवाना चाहता हूँ, जिससे आप अपने अधूरे ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। जिन बच्चों ने यूपीएससी का ख्वाब देखा था और किसी वजह से वो पूरा नहीं कर सके, तो वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ यूपी पुलिस से शुरू कर सकते हैं।
खुसूसन एसआई और एज ए कांस्टेबल। उसमें आपको 2 फ़ायदे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक तो ये, जब अल्लाह आपको पहली सीढ़ी से आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, उसमें कामयाबी अता कर देगा, तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अपनी पर्सनैलिटी को ख़ुद असेस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपने ज़िंदगी में अभी तक कितना अचीव किया है। दूसरा ये कि एक परमानेंट इनकम आपको सैलरी की शक्ल में गवर्नमेंट की जानिब से मिलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर आप कुछ वक्त के बाद छुट्टी लेकर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। मैं ऐसे ज़ाती तौर पर कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जो बड़ी काबिल गौर बात है कि जो सिर्फ एज ए कांस्टेबल अपॉइंटेड हुए थे और उन्होंने यूपीएससी का ख्वाब देखा था। फिर उन्होंने कुछ वक्त के बाद छुट्टी लेकर उसकी प्रेपरेशन शुरू कर दी थी और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ते चले गए और आखिर में उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम को बहुत अच्छे नंबर से पास किया और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह आईएएस और आईपीएस बनकर हमारे मुल्क में बैठे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स से आप लोगों को इबरत लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। कल जब आप भी उस मकाम पर फायज़ हो जाएंगे तो आप भी अपने अजीज़ों के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक आइडियल बन जाएंगे, एक आदर्श बन जाएंगे और इस मुल्क के साथ साथ न जाने कितने बच्चों को आप फैज़ पहुंचाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्योंकि बहुत से बच्चे आपसे मोटिवेट होते रहेंगे, इंस्पायर्ड होते रहेंगे, आपकी जगह जगह मिसालें देते रहेंगे कि वो शख्स बहुत कमज़ोर था, बहुत मजबूर था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बुलंदी को हासिल किया है। इसलिए मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आज से आप अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला कीजिए, एक अज़्म कीजिए कि आप सिंसियरली अपनी तालीम से जुड़ जाइए और ऐसे बच्चों को भी ढूंढिएगा जो हालात की वजह से तालीम से महरूम रह गए थे। अगर हम ऐसे कुछ बच्चों को ढूंढकर तालीम में आगे लाते हैं तो उसमें हमसे हमारा रब भी राज़ी हो जाएगा और दुनिया भी राज़ी हो जाएगी। इसलिए आज से आप और हम इस जानिब एक एफ़र्ट करते हैं कि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, मगर उनको कोई गाइड नहीं करता था या अभी भी नहीं कर रहा है, तो उन बच्चों को आप ढूंढिएगा और मुझसे जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अब एक सवाल जहन में आप लोगों के ये आएगा कि इन दोनों एग्ज़ाम्स की फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, चाहे हम यूपीएससी की बात करते हैं और या हम यूपी पुलिस की बात करते हैं। तो उसमें मैंने हमेशा इस 20 साल के असना में बच्चों को बहुत डिस्काउंट दिया है फ़ीस को लेकर, और अभी भी मैं वही करने जा रहा हूँ। जो बच्चे बहुत काबिल हैं और उनके बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं, वो बच्चे मुझसे बग़ैर हेजिटेशन के कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो बच्चे भी जिनके बहुत अच्छे नंबर नहीं किसी वजह से आ पाते हैं, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको इजाज़त नहीं है मेरे से मुलाकात करने की। इसमें मैं ये चीज़ आपको वजाहत कर दूं कि सब बच्चे
दिल्ली नहीं आ सकते, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, उनका फ़ासला भी हमारे से हज़ारों किलोमीटर दूर है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। उसमें आजकल ये सहूलत अल्लाह ने अता कर दी कि सब बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, तो इसलिए आप ऑनलाइन भी मुझसे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक आपसे और इल्तमास करना चाहता हूँ, वो ये कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने अज़ीज़ों में शेयर कीजिएगा। जिस तरीक़े से टाइम टू टाइम आपको मुझसे और मेरी वीडियो से, मेरी लेक्चर से फैज़ पहुँचेगा, मैं ये चाहता हूँ इस देश हिंदुस्तान का हर बच्चा मुझसे फैज़याब हो जाए, ताकि कोई बच्चा तालीम से महरूम न रह जाए। और आखिर में मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहेगी और मैं कोशिश करूंगा आपको मुख्तलिफ़ एजुकेशन के पहलू से आशना करवाता चलता रहूं। तो बस अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह जल्दी ही मैं आपसे अपनी दूसरी वीडियो में मुलाकात करूंगा। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।